वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्क के बारे में, यानी एक डाइपोल को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बच्चों। और इसी चीज का हम लोगों ने स्टडी किया था पिछली क्लास में। ओके बच्चों, आज भी हम इसी तरह के स्टडी कर रहे हैं। हमने टॉर्क निकाला था, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, राइट। यानी जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, हमारा यूनिफॉर्म है, राइट। तो आइए हम इस चीज को देखते हैं। एक डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन जो कि 12th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन पूछता है, इसलिए इसको हम ड्राइव कर करके बता रहे हैं, है ना। बाकी जो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इसमें हमने क्या किया है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी -q और +q। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बच्चों यही चीज हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना। आप भी कहेंगे हाँ सर ये पढ़ा था, ये एंगल थीटा। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, राइट। यानी फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करता है इस पे, और यहां पे क्या होता है इस डायरेक्शन में। और वही टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टॉर्क कहते हैं, राइट। तो आपने क्या किया, तो कंसीडर अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट। कंसीडर ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये लिख देने का मतलब ही है कि एक चार्ज नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव। P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, है ना। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल हम लोग निकाल चुके हैं। क्या टॉर्क एक्ट करेगा वो निकल जाएगा हमारा। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पीई साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या है हमारा, पीई साइन थीटा। ओके बच्चों, यानी थीटा जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे क्या होगा, टॉर्क हमारा कम होता जाएगा, है ना। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा एंगल चेंज होगा, टॉर्क हमारा बढ़ता जाएगा। ये टॉर्क जो है वो एंगल के हिसाब से क्या होगा बच्चों, वैरी करेगा, है ना। एंगल अगर 0 की तरफ मूव करेगा तो टॉर्क क्या होगा हमारा, कम होता जाएगा, है ना। और थीटा इज इक्वल टू 0 पे टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। लेकिन यही थीटा इज इक्वल टू 90 पे टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं है ना। तो अब हमको अगर ये पूछा जाए तो होता क्या है कि आप अगर नीचे की तरफ तो विद द टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क यू विल मूव। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क यू विल मूव, राइट। यानी क्या हो गया, अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको अगेंस्ट टॉर्क वर्क कराना पड़ेगा, राइट। और वही वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो अब बताइए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए टॉर्क हमारा क्या होगा, हम कांस्टेंट लेते हैं। और फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, काफी स्मॉल होगा। यही चीज हम पहले से भी डिस्कस करते आ रहे हैं, राइट। तो टॉर्क भले ही वेरिएबल है, कि नहीं, लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या लेंगे, कांस्टेंट। इस चीज को हम लिख देते हैं, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, है ना।
d theta, torque is taken as constant. Torque is taken as constant and work done against torque is very small, and work done against torque is very small. काफी स्मॉल वर्क डन होता है, यानी dw इज इक्वल टू व्हाट, टॉर्क इनटू डी थीटा के. dw इज इक्वल टू क्या हमारा, टॉर्क इनटू डी थीटा के. चलिए यहां तक के जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए, इसको पहले नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम इसके आगे के डेरिवेशन को हम देखेंगे. ओके ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड. आइए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, है ना. तो हमारा स्मॉल वर्क डन निकल गया, है ना. यानी स्मॉल वर्क डन क्या आ गया हमारा, टॉर्क टाउ डी थीटा, टाउ की जगह पे हम पी साइन थीटा लिख देंगे, यानी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा. ओके, अगर हमको निकालना हो फॉर एनी पोजीशन, क्या हमारा थीटा 1 से थीटा 2 के लिए, राइट. क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, हम मान लीजिए हमारा कहां से कहां तक जा रहा है, एक जनरल फॉर्म में थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, निकल जाएगा. तो ये स्मॉल वर्क डन निकल गया हमारा. तो टोटल वर्क डन by dipole, total work done by dipole to display state from जनरल फॉर्म में लेते हैं, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 इज क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक है, थीटा 1 से थीटा 2 तक. ओके, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा डी थीटा, और ये कहां से कहां तक, थीटा 1 टू थीटा 2. ओके बच्चों, चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं. अब क्या हो जाएगा हमारा, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग. P कांस्टेंट है, चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिया है, तो ये दोनों क्या है हमारा, कांस्टेंट है. तो साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2. नाउ दिस इज इक्वल टू P इंटू ई. अब ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, सॉरी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया हमारा थीटा 1 टू थीटा 2. नाउ दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस इंप्लाइज, यहां पे हम लिख देते हैं वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2. ओके बच्चों, नाउ दिस इंप्लाइज द वर्क डन माइनस पीई, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 2, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा 1. ये हमारा वर्क डन निकल करके आ गया बच्चों. और यही वर्क स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, है ना. चलिए पहले यहां तक हम लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे. ओके बच्चों, ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड. आइए अब हमारा कहानी खत्म होने वाला है, यानी अब क्या बोल, यानी वर्क डन बाय डाइपोल टू डिस्प्लेस्ड against torque from theta 1 to theta 2 is
what stored in the form of energy बच्चों, is stored in the form of energy called potential energy of dipole, called potential energy of dipole. ओके बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन के, है ना। और चूंकि वर्क डन हम निकाल चुके हैं, वर्क डन अगेंस्ट टॉर्क टू डिस्प्लेस फ्रॉम θ1 टू θ2 बच्चों, ओके। और वर्क डन हम लोग निकाल चुके हैं, ये है हमारा कितना, माइनस पीई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल माइनस पीई, है ना, कितना हो गया, cos θ2 माइनस cos θ2 माइनस cos θ1 बच्चों। दिस इज द रिजल्ट बच्चों, ओके। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम केसेस को देखते हैं, है ना, केसेस को। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। हम केस फर्स्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग, केस फर्स्ट। व्हेन, केस फर्स्ट हम ले रहे हैं, व्हेन द डाइपोल इज displaced from, है ना, θ1 is equal to 0 to θ2 is equal to θ, यानी यहां से अलाइन से यहां से यहां तक थीटा पे लेके गए, तो क्या हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 0, ओके। तो कितना हो गया हमारा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पीई, है ना, माइनस पीई cos थीटा माइनस 1। दिस इज द रिजल्ट बच्चों, ओके। होप यू अंडरस्टैंड, मजा आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, ओके बच्चों। केस सेकंड हम ले रहे हैं, है ना, केस सेकंड क्या ले रहे हैं, ले रहे हैं कि इनिशियली जो है बच्चों, ये डाइपोल जो है इनिशियली कहां पे था हमारा, ये 90 डिग्री एंगल पे, और 90 डिग्री एंगल से यहां से डिस्प्लेस होकर के कहां पे आया, थीटा पे आया, राइट, है ना। केस सेकंड, व्हेन द डाइपोल इज इनिशियली, ओहो स्पेलिंग हमेशा मिस्टेक हो जाता है बच्चों, इनिशियली at 90 degree to at any angle थीटा, ओके बच्चों। यानी कहने का मतलब, यानी इनिशियली एट 90 डिग्री, यानी θ1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, और θ2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, थीटा बच्चों, राइट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पीई, यानी अब बताइए हाउ मच इट इज, θ2 हमारा क्या है, थीटा है, माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, ओके बच्चों। नाउ दिस इंप्लाइज द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस पीई कॉस थीटा, ये रिजल्ट आ गया बच्चों, सो सिंपल बच्चों, है ना। चलिए यहां तक नोट कीजिए, ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा ये देखिए, ये जो अगर देखा जाए तो ये कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, आपने पढ़ा था 11th क्लास में, वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, है ना, यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
इज इक्वल टू क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। उसी तरह से क्या हो गया हमारा, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई के। क्या हो गया हमारा, माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई के। दिस इज द रिजल्ट बच्चों, है ना। यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू व्हाट, द पोटेंशियल एनर्जी। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड with its axis making an angle of 30 degree to a uniform electric field of 10 to 5 Newton per Coulomb. It experiences a torque of 10 root 3 Newton. Calculate the magnitude of charge on dipole, potential energy of dipole. तो क्या क्या गिवन है, गिवन हमारा क्या है, गिवन क्या है बच्चों, पहला लेंथ ऑफ डाइपोल यानी 2a, q इंटू 2a जो ले रहे थे हम लोग, वो लेंथ ऑफ डाइपोल यानी L इज इक्वल टू क्या था हमारा, L इज इक्वल टू यानी 2a विच इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, है ना, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। और आपका दिया हुआ क्या हमारा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और एंगल दिया हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा, E इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, है ना। और हमारा जो गिवन है वो क्या है, टॉर्क बोल रहा है टाउ, टाउ इज इक्वल टू 10 रूट 3 न्यूटन मीटर। ओके बच्चों, इतनी सारी चीजें, और एंगल दिया हुआ है, एंगल क्या है हमारा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो पहला क्या निकालना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब ये बताइए, आप जानते हैं टाउ इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, पीई साइन थीटा, यानी टाउ इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, पीई साइन थीटा। और ये गिवन क्या क्या है हमारा, टाउ दिया हुआ है कितना, 10 रूट, टाउ दिया है 10 रूट 3, ई पी आपका होता है क्या हमारा, क्यू इंटू 2a, है ना। और चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं हम लोग, टाउ इज क्यू इंटू 2a साइन थीटा, यानी दिस इंप्लाइज टाउ की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्या कितना दिया है हमारा बच्चों, 10 रूट 3 क्या है हमारा 10 रूट 3। सो सिंपल, क्यू निकालना ही है हमको, और 2a आपका दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू -2, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, और e दिया हुआ है, सॉरी e छूट गया है ये हमारा, e आपका दिया हुआ है कितना, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो क्यों निकल जाएगा, इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर देते हैं, यानी 10 रूट 3 इज इक्वल टू क्यू इंटू 2 इंटू ये कितना हो गया 10 टू द पावर 3 साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2। ओके बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी दिस इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू 10 रूट 3 बाई 10 टू द पावर 3। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये रूट 3 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी रूट 3 इंटू ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू -2 कूलम। बच्चों ये चार्ज हमारा निकल करके आ गया। तो ओके बच्चों, चार्ज हमारा निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, आहा, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो P इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओके, तो
P आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो निकल जाएगा, क्योंकि चार्ज आप निकाल चुके हैं। तो ये हो गया क्या हमारा माइनस Q इंटू 2A E, और ये हो जाएगा क्या हमारा cos थीटा, यानी cos 30 कर दीजिए, थीटा इज इक्वल टू 30 माइनस cos 0। ओके, चलिए यहां तक नोट कर दीजिए ताकि इधर वाला बोर्ड हम साफ कर दें। ओके बच्चों, ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। चलिए अच्छी बात है। तो क्या आ गया हमारा, नाउ दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस Q हम निकाल चुके हैं, कितना था हमारा, √3 इंटू √3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू E हमारा कितना है, हमारा 10⁵ न्यूटन पर कूलम, 10⁵ cos 30 कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी Q इंटू 2A छूट गया है, ओहो 2A हमारा कितना है, हमारा 2 इंटू 10⁻⁻2, यानी Q इंटू 2A दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना। E हमारा कितना है, हमारा 10⁵, और cos 30 कितना हो गया हमारा, √3/2 -1। अब सॉल्व ही करना है बच्चों, है ना। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2√3, ये -4 और 10⁵ कितना हो जाएगा, 10⁻1 हो गया, और ये हो गया √3/2, है ना। तो √3 -2 बाई, और ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा -10√3 और √3 -2। तो √3 - 2 को हम एक काम करते हैं, क्या होता है ये 1.73 -2। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज 10√3 इंटू ये क्या हो जाएगा, -1.73 यानी 7 यानी 8 हो गया, यानी 27 माइनस क्या हो गया, 0.27। ओके बच्चों, तो ये फाइनली जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7 √3, ये आपका जूल आ गया। दिस इज द, है ना, कैलकुलेट करना था। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड, है ना, और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जाते जाते फिर हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते चल रहे हैं कि जो लोग हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनको मजा आ रहा है, उनको फिजिक्स आसान लग रहा है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और आसान होता जाएगा, राइट। लेकिन आप इसको अपने तक सीमित ना रखें, महदूद ना रखें, आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी फायदा पहुंचे। ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चों, राइट। करेंगे, जरूर करेंगे बच्चों। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।